सत्य नाम दया निधि दया के सागर, हंसन को सिरताज, दुर्मति दूरी सब कीजिए, शरण आयो की लाज। सत्य नाम, सत्य नाम। स्नेही साहब के चरणों में सतनाम, चंदेसर साहब के चरणों में सतनाम, जुगेश्वर साहब के चरणों में सतनाम। दरिया साहब ने कहा है कि कहे दरिया धन भाग हमारा, जिन पर संत सदा सहाय। जिन पर संतों की कृपा होता है वही इस भवसागर से पार होते हैं। अन्यथा बिना संत के कृपा से और इस संसार में कुछ नहीं कोई कर पाएगा। वेदों में, पुराणों में, सभी में संतों के ही महिमा कहा गया है। अब रही बात कि हम लोग इस मृत्यु लोक में भूले हुए हैं। भूले हुए हैं क्या कि इस मृत्यु लोक में जो हम लोग का मानव तन जो मिला है ये अनमोल रतन है, हीरा समान है। लेकिन इस अनमोल को नहीं पहचान रहे हैं, हीरा रतन को नहीं पहचान रहे हैं। सतगुरु साहब कहते हैं क्या कि इस संसार में 5 गो का सब सुख ले रहा है। वह 5 क्या? भोजन करना, पानी पीना, सोना, बच्चा पैदा करना और शिक्षा। तो साहब का कहना है कि इस 5 से ऊपर उठो। हम भोजन करते हैं तो कुत्ता बिलाई भी भोजन करता है। हम भी पानी पीते हैं तो कुत्ता बिलाई भी पानी चाट चाट के पीता है। ओ चाट चाट के पीता है। मानव सोता है तो वो भी सोता है। मानव बच्चा पैदा करता है तो वो भी बच्चा पैदा करता है। हर चीज। और जब वह मानव का है और वह 84 में क्या अंतर है? ये 84 ये जो तन मानव का है, लेकिन 84 में आप जा रहे हैं। आप 84 से निकल के आपका 85 का बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं। इस मृत्यु लोक में नहीं समझ रहे हैं। अगर ये कहा जाए कि यह मृत्यु लोक में कोई पढ़ाई का अहंकार है, कोई का ताकत का अहंकार है, कोई का भक्ति का अहंकार है, हर एक चीज का अहंकार में, अहम में चूर हो रहे हैं। लेकिन जिस ईश्वर परमात्मा ने इस शरीर को बनाया है उनका भी तो अधिकार है। आप पुत्र पैदा करते हैं, बेटी पैदा करते हैं, खेत बाड़ी जमीन खरीदते हैं तो कहते हैं कि ये मेरा संपत्ति है। लेकिन जिस परमात्मा ने इस शरीर को बनाया है उसका भी तो हक है। अब मैं प्रश्न कर रहा हूं कि एक पुत्र पर पिता का शेयर कितना? क्या पिता का शेयर कितना है? और माता के पुत्र पर शेयर कितना है? और परमात्मा के शेयर कितना है? अब ये भी जानने होंगे। जबकि पिता ने वह माता के
गर्भ में तेज रखा तो वहीं तक तेज रखने के कारण उसका 1% और रज और बीज मिला, पानी से पिंड बना और 9 महीना रखा अंदर तो उसका 2% शेयर। क्या 2%? अब 100 में 3% काट दीजिए, लेकिन 97% आपके ऊपर परमात्मा का हक है। हे मानव प्राणी, इस चीज को समझिए और विचार कीजिए। जिसका संतान में आपका 1% है तो कहते हैं कि मेरा पुत्र है, आपका 2% है तो कहते हैं कि मेरा पुत्र है, और जिसका 97% शेयर है उसका कितना है? ये समझने की बात है। हे मानव प्राणी, समझिए और जीवन में उतारिए, क्योंकि इस सारे संसार में जो अहंकार पाले हुए हैं, कहते हैं क्या कि ये मेरा बेटा है, मेरा बेटी है, मेरा गाड़ी है, मेरा बंगला है। ये कुछ भी नहीं है तेरा। तुम पृथ्वी पर आए हो अकेले और अकेले ही जाओगे। इसलिए अहंकार जो हम लोग पाले हुए हैं, ये कुत्ता लेखा जो भौंक रहे हैं, ये भौंकने से काम नहीं चलेगा। ईश्वर ने कहते हैं कि भौंकते मैं मेरी जेबरी गल बांधे संसार, दास कबीर क्यों बंधे जाके नाम आधार। वह सतगुरु कबीर साहब वह सतपुरुष परमात्मा का भजन किए हैं। मैं करते बुरी बलाए सको तो निक से भाग, कब तक निवाहे सतगुरु रुई लपेटियाग। ये मैं मेरी जेबेरी है, गल बांधे संसार है कहते कि मैं मेरी। यही कारण है जो हम लोग उलझे हुए मृत्यु लोक में है। इस उलझ करके अब वह परमात्मा को हम लोग भूल रहे हैं। ये कहते हैं क्या कि हम बेटा के भोजन कराते हैं, हम पत्नी का भोजन कराते हैं, हम यह करते हैं, हम वह करते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे हैं। बिना साहब के कृपा से, बिना सतगुरु के कृपा से आप कुछ कर नहीं पाइएगा। जब उनकी मर्जी होगा, उनकी इच्छा होगा तब। जब आप माता के सिक्कम में थे तो वहां पर जानते हैं कौन भोजन पहुंचा रहा था? जब माता का सिक्कम में थे तो कौन भोजन पहुंचा रहा था? हैं? हम लोग के जानते हैं, जो लाभी जो है, जो नर कहा जाता है और माता का नर दोनों कांटेक्ट हो जाता है, और जब माता भोजन करती है, मानव का मुख दो है, एक पृथ्वी पर माँ से सिक्कम से बाहर गिरता है पृथ्वी पर, तब मुख से भोजन करता है और दूध पीता है। एक पेट में मुख होता है, जो लाभी मुख होता है, उसके सहारे जो माता भोजन करती है, उसके सहारे उसको अंदर जाता है, और वह उसका व्यवस्था कौन करते हैं? तो वह परमात्मा करते हैं। क्या? जब माता के हम सिक्कम में थे तो हमको भोजन माता कराया था कि पिता कराया था? हैं? जब माता का सिक्कम में थे तो कहाँ पर कान लगेगा? माता पिता लगाया था। है? कहाँ पर लीवर लगेगा? माता पिता लगाया था। कहाँ पर किडनी लगेगा? माता पिता लगाया था। कहाँ पर कान लगेगा? कहाँ पर नाक लगेगा? कहाँ पर मुंह लगेगा? कहाँ पर हाथ लगेगा? कैसे औंरी बनेगा? कैसे पैर बनेगा? क्या माता पिता बनाया था? इसका कारण है कि कोई हमको बनाने वाला है। साइंस भी साबित किया, साइंस साबित किया कि जब मैक है, कमरा है, तो ऐसे ही नहीं बना है।
कोई बनाने वाला कारीगर बनाया है तब जाके ये इस कैमरा से प्रमाणित होता है कि कोई बनाने वाला कारीगर बनाया है तब जाके ये बना है। इसी प्रकार हम लोग के ये चीज को बहुत विचार करना है और सोचना है। राजा दक्ष जानते हैं, सरगुण की कथा में राजा दक्ष ने अहंकार की बात आया, अहम की बात आया। राजा दक्ष कौन था? मनु और शत्रुपा के दामाद था। जब वह राजा दक्ष शिव जी के हरिद्वार जब सभा लगा था तो उस सभा में कितना जो है से कि शिव के अपमान किया। शिव पापी है, पाखंडी है, भूतों के पूजने वाला है, भूत में रहता है, बहुत गाली दिया। लेकिन शिव जी महादेव वहां पर कुछ नहीं बोले। सहनशीलता, एकदम चुपचाप रहे। यही समझने का चीज है कि महादेव से हम लोग का पृथ्वी पर क्या ज्ञान मिलता है। और वह बोले, जब दक्ष ने बोला उसका गाली दे देते तो ज्ञानी में और अज्ञानी में क्या अंतर रहता है? क्या अंतर रहता है? कोई अंतर रहता है? इसलिए सहनशीलता, संयम में रहना चाहिए मानव का। जब संयम में रहे, नहीं तो महादेव उसका मच्छर के तरह मसल देते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, सहनशीलता बने। रोहितांश जो शिव का ही भगत था और रोहितांश शिव के भक्ति करके शिव को विनाश करने के लिए अहंकार में चूर हो गया। और अहंकार में चूर होकर इतना गाली दिया, रोहितांश से इतना गाली दिया, लेकिन शिव उसको बहुत समझाए और सहनशीलता में रहे। अंतिम में वो भी अविनाश हुआ। जो जो अहम और अहंकार में आया वह बचा नहीं, सब नाश हो गया है। महाभारत की प्रमाण लीजिए। अर्जुन ने कहा कि भीष्म पितामह को हम मारे हैं, कर्ण को हम मारे हैं। लेकिन कृष्ण भगवान कहे, ओ इसका अहम और अहंकार आ गया, वह कोई किसी का नहीं मारा। जब कृष्ण भगवान सोचे कि यह अब इसको बिताना चाहिए है, तो रथवा पर से जब उतरे तो उतरने के बाद में ही जैसे कि हनुमान जी उतर गए, रथ जल गया। जब जल गया, जलने के बाद में और बर्बरी के सिर काट के वह कहाँ पर? पहाड़ पर रख दिए थे। और कृष्ण भगवान गए और अर्जुन कह रहा था कि हम बाणों से हम महाभारत जीते हैं। भीम कहता था कि हम अपना गदा से हम जीते हैं। राजा दृष्टि कहता था कि भाला से हम जीते हैं। पांचों भाई कहा कि हम जीते हैं। और बर्बरी के पास गया कृष्ण भगवान, कहे कि ये बर्बरी, ये बताओ कि असली महाभारत किसने देखा? तो बर्बरी कहा कि प्रभु, इस महाभारत में हम कोई के नहीं देखा, आपका चक्र सुदर्शन को ही देखा। कमाल कि चक्र सुदर्शन ही अर्जुन को तीर के पहुंचाता था। आपका चक्र सुदर्शन का कमाल था, आपका दया दृष्टि था। है, इससे प्रमाणित क्या हुआ? इससे प्रमाणित क्या हुआ? जिसका रथ पर भगवान आगे रहेंगे, जो भगवान लेके चलेंगे, ईश्वर के लेके चलेंगे, उसका कार्य होगा।
तब जाके अर्जुन पूछा कि प्रभु ये रथ कैसे जल गया? रथ जल गया तो अभी भी कोई दुश्मन है? कृष्ण भगवान कहे कि अरे दुश्मन उस्मन नहीं है, 18.5 दिन का महाभारत हुआ था, लेकिन ये जो रथ पहले दिन महाभारत में तुम्हारा जल करके राख हो गया था, बचा रथ बचा हुआ था। कैसे? तुम्हारे रथ पर हनुमान जी विराजमान थे, अब मैं विराजमान था, इसलिए तुम्हारा रथ बचा हुआ था, अन्यथा उसी दिन रथ जल गया था। हे मानव प्राणी, रथ रूपी आप शरीर को पहचान कीजिए और अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये जीवन जो है ये अनमोल है। अहम और अहंकार जो है, जो भक्ति का क्या विनाश कर देता है, और शांति इस संसार में सबसे क्या, इस संसार में मृत्यु लोक में सबसे सुखी कौन है? सबसे सुखी वही है जिसको पास में शांति है और संतोष है। जिसका पास में शांति और संतोष नहीं है तो वह अशांति में रहेगा। हे मानव प्राणी, आप ये चीज़ को जानिए और विचार कीजिए, क्योंकि मानव तन ऐसा तन मिलने वाला नहीं है। आए हैं थोड़ा दिन के लिए, परदेसियों से अखियों न मिलाना, आप परदेसियों कहे एक दिन जाना। हम लोग परदेसी रूपी संसार में रुके हुए हैं, एक दिन न एक दिन चल जाना है। साहिब सतनाम।